नमस्कार, स्वागत है आपका खुली बहस में। हम हैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये क्षेत्र कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से बृज बिहारी लाल बुटेल कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुली बहस में। यहाँ से सभी पार्टी जो प्रत्याशी मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सभी जो है अपने अपने मुद्दे जो हैं वो साझा करेंगे और आइए अब हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस से बात करेंगे और मेरा हर जगह पर पहला सवाल ये होता है कि आखिर आपका दावा क्या है और क्यों? हमारा दावा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस एकमात्र वो पार्टी है जिसने कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराया। वहीं हिमाचल प्रदेश में हमारा दावा इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से हुआ है और उसमें की जो जनसंघ थी उसने नारा दिया था स्टेट हुड मारो ठुड। तो आज ये उसी जो प्रदेश है उसमें लोगों के बीच में जा रहे हैं जिस प्रदेश को इन्होंने बनने से रोका था। इसलिए हम जनता के बीच में जो हम जा रहे हैं वो अपने विकास के मुद्दे पर लेके जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा है वो रहेगा विकास। हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता से कि इनका मुद्दा क्या है, इनका दावा क्या है। आपका क्या दावा है इन चुनावों को लेकर के और क्यों? मैं शांति शर्मा, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आपका और प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा दावा रहेगा, यहाँ पर विकास का दावा रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र सुशांत जी ने घर घर जाकर, हर पंचायत स्तर में जाकर इन्होंने एक एमपी की परिभाषा ही बदल दी। आज तक जितने भी एमपी हुए यहाँ पर, चंद्र कुमार जी हुए, शांता कुमार जी हुए, वो कभी गाँव नहीं गए। उन्होंने कभी भी अपना विकास संसद निधि का पैसा नहीं बांटा। और डॉक्टर राजेंद्र सुशांत ने हर पंचायत स्तर में जाकर, हर गांव में जाकर विकास निधि का पैसा दिया, जिससे हमारा विकास हुआ, हमारी पंचायतों का विकास हुआ। हम उसकी तहत हम जनता में जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं कि इस बारी आम आदमी पार्टी को वोट दें। ये हमारा मुख्य दावा रहेगा। तो कांगड़ा से जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शांता कुमार, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से चंद्र कुमार और आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेंद्र सुशांत मैदान में है। कांटे की टक्कर है, मुकाबला बेहद कड़ा है इस क्षेत्र में। और अब जो है वो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इनका यहाँ पर क्या दावा है और क्या वजह है दावे की। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की एक जबरदस्त लहर चली है। पूरा देश विकास के साथ है और पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने घोटालों पे घोटाले, घपले पे घपले, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, महंगाई पे महंगाई की है, उससे देश की जनता दुखी है। और जहां तक कांगड़ा और चंबा की बात है, पूरे हिमाचल में कांगड़ा चंबा की अगर विकास की बात करें तो विकास का दूसरा नाम श्री शांता कुमार जी है। यहाँ पर जब शांता कुमार जी ने अंत्योदय अन्न योजना चलाई तो उन्होंने कोई जात नहीं देखी। आप लोग बोल चुके हैं, कृपया आप शांत रहिए। आम आदमी है तो आम आदमी की तरह रहे, बदतमीजी ना करें। श्री शांता कुमार जी विकास का दूसरा नाम है। पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से अगर जाने जाते हैं तो श्री शांता कुमार जी जाने जाते हैं। घर घर पानी पहुंचाए तो शांता अंत्योदय 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 अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब की रक्षा की तो शांता कुमार जी ने की। अंत्योदय अन्न योजना से गरीब का कोई बात करता है तो श्री शांता कुमार करते हैं। दरिद्र नारायण की कोई बात करता है तो शांता कुमार करते हैं। और पूरे देश में जो मोदी जी का विजन है, आज पूरे देश की जरूरत नरेंद्र मोदी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आज चंद्र कुमार जी और राजेंद्र सुशांत जी एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की गोदी में बैठकर श्री सुशांत जी की फंडिंग कहां से हो रही है, कौन कांग्रेस के लोग सुशांत जी को फंडिंग कर रहे हैं, आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और जो लोग आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इस बैठक में हम ये बात भी सीधे बताएंगे। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने दावा किया है जीत का। मुद्दे सब ने अपने अपने बताए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है भ्रष्टाचार जो है वो दोनों पार्टियों में संलिप्त हैं उनके नेता, और वहीं जो है बीजेपी का सीधा तौर पर आरोप है कि जो राजेंद्र सुशांत है कहीं ना कहीं मिलीभगत जो है उनका आरोप लगा है कांग्रेस पार्टी पे। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर पालमपुर की आम जनता भी मौजूद है। हम इनकी राय लेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्हें कैसा नेता चाहिए।
हम यहाँ साधारण आदमी हैं, व्यक्ति हैं। हम भी ये सोचते हैं कि कांगड़ा और चंबा का विकास अंग्रेजी हुकूमत कर गई है। उसके बाद आज तक हमारी जो कांगड़ा ट्रेन है 1 इंच भी नहीं बढ़ी है। सबसे बड़ा मुद्दा है विकास के नाम पे हम वहीं फंसे हैं आज तक, जोगिंद्रनगर तक, उसके आगे ना सकते। अगर विकास की बात करें तो विकास हुआ है, निरंतर हो रहा है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। उसको किसी पार्टी को अगर उसका श्रेय लेना चाहती है तो मुझे लगता है कि उसका श्रेय पार्टियों को ना जाके एक प्रक्रिया को जाना चाहिए। और जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, पर पर्यटन कहाँ ठहरा है? कांग्रेस का यहाँ शासन रहा, दूसरी पार्टियों का यहाँ शासन रहा, कहाँ विकास ठहरा है? कांगड़ा रेल कहाँ रुकी है, उसकी क्या स्थिति है? 1-1.5 वर्ष से कांगड़ा रेल रुकी पड़ी है, इंजन रिपेयर नहीं हो पा रहे, उसके लिए स्पेयर पार्ट नहीं मिल पा रहे। कांगड़ा चाय उद्योग किस स्थिति में है, किस बदतर स्थिति में जा पहुंचा है? इसके लिए इन पार्टियों ने क्या किया? इनसे ये प्रश्न आप जरा पूछें। सर्वेक्षण के नाम पर रेल के ऊपर करोड़ों रुपया आ चुका है, जा चुका है, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो आम जनता की राय आपने सुनी। रेल लाइन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। सर्वेक्षण ज़रूर होते रहे, वहीं जो कांगड़ा चाय है कहीं ना कहीं वो भी पीछे है, जिसकी मार्केटिंग जो है वो ठीक से नहीं हुई। और हम अब बात करते हैं यहाँ पर इसी मुद्दे पर लेकर कि जनता की आपने राय सुनी है। केंद्र में 10 साल जो है यूपीए का शासन रहा है अभी तक। रेल लाइन जो विस्तार की बात है वो सबसे अहम थी, और ख़ासतौर पर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में क्या कहना है आप? देखिए, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में माननीय चंद्र कुमार जी के द्वारा समय समय पर पार्लियामेंट में रेल विस्तारीकरण के लिए ऊपर प्रश्न उठाते जा रहे हैं। और आपको पता ही होगा, माननीय पवन कुमार बंसल जी की जब टेन्योर में जो रेलवे लाइन है उसका अब जो सर्वेक्षण के लिए धन जो है वो डाला जा चुका है। और ये ऊना से पालमपुर धर्मशाला जो रेलवे लाइन है इसका सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। सबसे पहले सर्वेक्षण होता है, उसके बाद ही तो कोई रेल की लाइन बिछती है ना। तो सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रदेश सरकार रही है और बीजेपी के नेता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये मुद्दा जो है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा जो है वो माना जाता है हिमाचल प्रदेश में, खासतौर पर रेल विस्तार को लेकर के। और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी रेल विस्तार जो है वो नहीं हुआ। आपकी भी सरकार यहाँ पर रही है, तो उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया केंद्र के समक्ष? रेलवे के मुद्दे के ऊपर जहाँ तक हमारे देश के होने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न है, वो ये चाहते हैं कि हर तरफ रेलवे नेटवर्क फैले। जहाँ तक कांगड़ा और चंबा की बात है, आदरणीय शांता कुमार जी ने 8 बार इसे सर्वोच्च सदन में रेलवे का मुद्दा जो है हिमाचल प्रदेश का वो उठाया, क्योंकि ये जो पठानकोट से लेकर लेह तक के रेल ट्रैक का निर्माण है ये आज सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और शांता कुमार जी समय समय के ऊपर इस मुद्दे को लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उठाते रहे हैं, और उसी का परिणाम है। मेरे कांग्रेस के मित्र अभी कह रहे हैं कि सर्वेक्षण चल रहा है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वेक्षण आदरणीय श्री शांता कुमार जी के प्रयासों से हो चुका है, और उसके लिए 20,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो उस रेलवे ट्रैक के लिए की जानी है। हिमाचल प्रदेश में जब धूमल सरकार थी, धूमल सरकार ने 50% देने की इसमें बात की थी, परंतु जब से कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में आई तो उन्होंने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। ये आरोप सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर जितना समय मिला तब प्रयास किए हैं। तो आरोप जो है एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर डाल दिया है बीजेपी ने, और जवाब जो है वो लेते हैं इसमें हमें। कह रहे हैं कि इसको जो है यूपीए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट की प्लानिंग में रख दिया है। कांग्रेस भाजपा के साथ ये दुख है कि सरकार कांग्रेस की काम करती है, क्रेडिट लेने की कोशिश ये करते हैं। सेंटर में इस वक्त यूपीए की सरकार है और हमारे जो हैं एमपी प्रतिभा सिंह जी भी सेंटर में मौजूद हैं, और हमारे विप्लव ठाकुर जी भी मौजूद हैं, और चंद्र कुमार जी ने भी समय समय पर ये मुद्दा उठाता रहा है। एनडीए के शासनकाल में कितना पैसा इसके ऊपर आया ये वो बताए ना। यूपीए के शासनकाल में जो पैसा आया वो हमारी अचीवमेंट है, इनकी अचीवमेंट नहीं है। और जहां तक ठंडे बस्ते में रखने की बात है तो आपको मालूम होगा कि ऊना और जो आगे से कितनी नई ट्रेनें जो हैं हिमाचल से जो हैं दिल्ली की ओर चली हैं, वो भी कांग्रेस की यूपीए सरकार की ही देन है। वो देखिए सेंटर गवर्नमेंट की देन है। तो यहाँ पर जो है वो रेल लाइन का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है कि विस्तार जो है वो नहीं हुआ है। बहरहाल अब हम अब ये इस मुद्दे पर हम फिर से लौटेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आपके युवा नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। युवाओं के लिए किस तरह के मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में? देखिए, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। इसमें युवाओं के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो कि अभी तक कोई भी पार्टी अमल में नहीं ला पाई है।
मैं बात करता हूँ सेंटर सीधे सरकार से। दोनों सरकारें रही हैं हमारे पास, भाजपा भी रही है और कांग्रेस भी रही है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी को इन दोनों ही पार्टियों ने इतना डंप कर दिया है कि 9th तक की जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में 9th तक के बच्चों को फेल ही नहीं करना है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। अब जॉब ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो जॉब ओरिएंटेशन कहीं पर भी नहीं है। आफ्टर 10th के बाद ये कहते हैं जी हम आपको नौकरी देंगे, जब वो 10th ही पास नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से करेगा। रह गई बात रेल विस्तार की, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये जो 100 पैसा अगर केंद्र से चलता है तो वो 85 पैसे जो है वो बीच रास्ते में ख़त्म होते हैं। 15 पैसे जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर यही उल्टा होता तो शायद यहाँ पे रेल विस्तार बहुत सा हो चुका होता और 15 से 20 तक अपने एयरपोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर रेल विस्तार के साथ साथ एक और मुद्दा जो सामने आया है कि रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से हम चलते हैं और रोजगार की यहाँ पर बात हुई है। रोजगार जो है वो किस तरह से आप मानते हैं, कौन सी पार्टी जो है वो, दावे तो सबके रहते हैं कि कौन सी पार्टी सक्षम है रोजगार देने में युवाओं को? ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके चुनावों में उतर जाते हैं, लेकिन धरातल पे मुद्दों की बात की जाए तो कांगड़ा और चंबा में रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। कभी सीमेंट फैक्ट्री खोलने की बात करता है कोई, कभी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया लगाने की बात करता है, लेकिन वो प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। कांगड़ा चंबा के लिए बेसिकली प्लान ही कोई नहीं है, विदाउट प्लान। तो यहाँ पर दावे जो हैं वो सभी राजनीतिक दल जो हैं ज़रूर करते हैं, ऐसा कहना है आम जनता का, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उन्हें कोई जो है वो जो है सुलझाने की कोशिश नहीं करता, चाहे रोज़गार की बात हो या फिर जो रेल विस्तार या फिर अन्य बड़े मुद्दे हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से रोज़गार की बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उठी है कि दावे जो हैं वो सब करते हैं, लेकिन रोज़गार के कोई साधन नहीं जुटा पाया। सभी ने दावे किए थे रोज़गार देने के, युवाओं को स्वरोज़गार देने के, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया किसी भी सरकार द्वारा। मेरा प्रश्न ये है आपसे, क्यों? हमारे यहाँ के जो पिछले 10 वर्षों में सांसद रहे हैं, पहले चंद्र कुमार जी फिर राजेंद्र सुशांत जी, दोनों परिवारवाद में इतने डूबे हुए हैं कि उनको रोजगार जब दिखता है तो अपने परिवार का दिखता है। श्री राजेंद्र सुशांत जी जब सांसद थे तो उन्होंने अपने 2 पीए रखे, एक उन्होंने अपनी पत्नी रखी, एक उन्होंने अपना बेटा रखा, और उनको कोई आम आदमी नहीं मिला कि वो पीए रख सके, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उनकी पत्नी ने जब एफिडेविट भरा तो उस एफिडेविट में अपना प्रोफेशन छुपाया, अपना ऑक्यूपेशन छुपाया। उन्होंने नहीं लिखा कि वो राजेंद्र सुशांत की पीए है। और जहां तक चंद्र कुमार जी की बात है, कांग्रेस जब सरकार में आई थी उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु जब बेरोजगारी भत्ता तो दिया नहीं, कौशल विकास भत्ता दिया। कौशल विकास भत्ता जब दिया तो कांगड़ा से केवल 17 लोगों को दिया। वो ये ऐसे बेरोजगारी घटाएंगे, ऐसे रोजगार देंगे। और चंद्र कुमार जी परिवारवाद में कैसे फंसे हैं। अगर बेटा बनेगा तो मुख्य संसदीय सचिव बनेगा, पुत्रवती बनेगी तो यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनेगी, अगर भाई बनेगा तो प्रदेश का एडिशनल एडवोकेट जनरल बनेगा। दोनों अपने परिवारों को पालते हैं। रोजगार की बात अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सबसे पहले आम आदमी पार्टी से, जो आरोप बीजेपी ने लगाया है उस पर क्या आपका कहना है? ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं भाई साहब को ये बता दूं कि इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि 5 साल शांता कुमार ने सरकार नहीं चलने दी, धूमल सरकार नहीं चलने दी। कभी कहते थे ये सरकार दूध से तुली नहीं है, कभी कहते थे ये सरकार भ्रष्टाचार है, कभी कहते थे कि परिवारवाद है। तो ये फंडिंग मेरा ख्याल है धूमल से हो रही है। धूमल जो है वो आम आदमी पार्टी को फंडिंग कर रहा है। नंबर 1 था। नंबर दो में ये कहना, नंबर 2 मेरी बात सुनिए आप। नंबर 2 में ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल शांता कुमार 2 बार MP रहे। 2 बार शांता कुमार ने क्या किया? इन्होंने लाखों रुपए लोगों से इकट्ठे किए, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। लोगों ने 1 रुपया, 11 रुपया, 1100 रुपये इस हॉस्पिटल के लिए दिए। आज BMRT बनाया, उसको JP इंडस्ट्री को दे दिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अगर शांता कुमार क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? अच्छा, और अपने भाई को वहां पर चेयरमैन बना दिया। आज ये मामला जो हाई कोर्ट तक चला गया है, आगे आज HPCC वालों के ऊपर केस चला हुआ है कि HPCC वालों ने, सरकार ने जगह जो लीज पर दे के उसको सबलेट कर दिया। तो क्या ये मामला नहीं भ्रष्टाचार का मामला नहीं? चलिए यहाँ पर हमारे साथ युवतियाँ भी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से, इनसे पूछ लेते हैं भ्रष्टाचार और ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इसके अलावा एज अ यूथ आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा मुद्दा तो यही है कि जो हमारी BJP पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने कुछ किया है इतना खास। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आम पार्टी, ये आम लोगों की पार्टी है, तो हाँ, युवाओं के लिए, तो इसे ज़रूर मौका देना चाहिए और सभी मत इनको जाने चाहिए। धन्यवाद। आपका क्या कहना है? मेरा, इन्होंने कहा कि
मिस्टर केजरीवाल जी को बोला कि भगोड़ा दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज पार्लियामेंट में इन्होंने वो टीवी नहीं देखा होगा, उनके कैसे ये कांग्रेस वाले और बीजेपी के इकट्ठे हो गए, और उनका मुद्दा था कि दिल्ली में पुलिस जो है, पुलिस ये सेंटर के दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर हो, तो जब ये होगा तो सब ये लोग जेल में जाएंगे। और सेकेंडली एक और मैं हिमाचल के लिए बोलता हूँ, यहाँ जो है शांता कुमार के टाइम में जो भर्ती थी, आर्मी की भर्ती थी, वो 7% कर दी, लेकिन और यहाँ नेवी का ऑफिस था भर्ती ऑफिस, उसको शिफ्ट कर दिया अम्बाला में। ये और यहाँ पे हिमाचल रेजिमेंट की डिमांड पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनता। एक्स सर्विसमैन जो है दे आर पुटिंग लॉट ऑफ डिमांड, इनसे पूछिए क्या कर रहे हैं। चलिए अभी कांग्रेस से हम बात कर ले। कांग्रेस के नेताओं से आप पर भी आरोप लगाए हैं बीजेपी ने कि जो है कुछ नहीं किया अभी तक, खास तौर पर इस इलाके में। क्या कहना है आपका, क्या समझ? ये जो भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं, इन्होंने परिवारवाद के ऊपर आरोप लगाया। धूमल मुख्यमंत्री और उसका पुत्र एमपी, वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। अपनी दफा ये जो इनमें कमियां हैं उसके ऊपर ये प्रकाश नहीं डालते, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। माननीय चंद्र कुमार जी जो हैं, वो जब एमपी थे तब कांगड़ा जिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई, 6 में एनआई जो फैशन संस्था है NIFD वो दी गई। टांडा मेडिकल कॉलेज जो लोगों के, कांगड़ा क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ा रहा है और उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो आप ये बात देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस पार्टी ने कांगड़ा के विकास के लिए अगर कार्य किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज 1 साल के कार्यकाल में जहां फिन्ना सिंह नहर, शाह नहर अपने मुकाम पर पहुंची है, वहीं माननीय वीरभद्र सिंह जी ने जगह जगह पर तहसील ऑफिस खोलकर एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के नज़दीक ले जाने की कोशिश की गई है। विधानसभा का जो बना है यहाँ बिल्डिंग, जो निचले क्षेत्र की जनता को विधानसभा में जो बिल्डिंग बनी है धर्मशाला तपोवन में, वो माननीय वीरभद्र सिंह जी की देन है। तो आप समझ सकते हैं, ये जो भाजपा पार्टी सिर्फ आरोप लगाती है और जब दूसरे के विकास कार्यों को देखती है तो इनको ये चीज़ हजम नहीं होती और इनका कोई जनाधार नहीं है, और ये एकमात्र मोदी के नारे लगाकर अपनी नैया पार कराना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी नैया डूब चुकी है और केवल एक व्यक्ति के नाम के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर और सभी वर्गों को आगे ले जाने की बात कर जो है, यहाँ पर जो बीजेपी है वो मोदी लहर का जो है वो गुणगान कर रही है, प्रचार जो है मोदी का किया जा रहा है। और अब जो है वो ये मुद्दा जो है वो कितना रहेगा प्रचार में, बीजेपी का जो ये मुद्दा है मोदी लहर का, ये कितना समर्थन जो है इन्हें मिल सकता है इसका? आप क्या मानते हैं, मोदी लहर जो है कितना काम कर सकती है आपके लिए, जबकि कांग्रेस जो है वो कह रही है मोदी लहर है ही नहीं हिमाचल में? मोदी जी का हिमाचल के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। वो 1998 से लेकर 2004 तक हिमाचल के हर घर में गए हैं, वो हिमाचल की समस्याओं को समझते हैं। इस बार देश की आज़ादी से पहले तक आज तक पहली बार अगर हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए किसी ने बात की तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की लहर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सिर चढ़कर बोल रही है। कांग्रेस के मित्र जो ये टांडा मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, आनन फानन में विवेकानंद मेडिकल सेंटर को इसको फेल करने के लिए टांडा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक नौबत आ गई कि टांडा मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएगा। आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर नियमानुसार की गई, टांडा मेडिकल कॉलेज को चलाया गया। और जहाँ तक विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट का प्रश्न है, पालमपुर के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देना अगर पाप है तो वो पाप शांता कुमार ने किया है। गरीब व्यक्ति को राशन देना यदि पाप है तो अंत्योदय अन्न योजना देकर शांता कुमार जी ने वो पाप किया है। इन्होंने क्या दिया देश की जनता को? धोखा दिया है। क्रेडिट कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड को चाटना है। देश में राशन की दुकानों के ऊपर
प्रदेश में राशन नहीं है। 10 लाख बैग थे जिनके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो थी, केवल इसलिए उनको डंप कर दिया गया। आज राशन की दुकानों पर आवश्यक सामग्री ना तेल है ना बाकी दालें जो भाजपा की सरकार में मिलती थी वो अब नहीं है। चलिए यहाँ पर एक मुद्दा जो आ रहा है, राशन नहीं मिल रहा है लोगों को, क्या कहना? ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। सारे लोगों को राशन मिल रहा है, और राशन के लिए अगर किसी ने सोचा है तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा है। फूड सिक्योरिटी बिल जो लेके आई है वो कांग्रेस पार्टी लेके आई है। और जहां तक भाजपा का अंत्योदय की बात कर रहे हैं, ये पहले से स्कीम थी जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन स्कीम बोलते थे, उसका नाम चेंज किया है। और जो अनाज है वो सारे को, जैसे ये बोल रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह की सरकार ने सबसे पहले सब्सिडाइज्ड दालें देना जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है, और इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप जो है वो सभी लगा रहे एक दूसरे पर। अनाज की कमी जो है वो बताई जा रही है बीजेपी द्वारा, और कांग्रेस का कहना है कि अनाज जो है वो काफ़ी है। आखिरी सवाल जो है हमारा आम आदमी पार्टी से रहेगा। बीजेपी कह रही है मोदी की लहर है, कांग्रेस बोल रही है वीरभद्र सिंह की लहर है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, लहर किसकी? कोई किसी की लहर नहीं है। अभी दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आम जनता जो है वो दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार से तंग है, और तंग होकर आज आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, और हम जीतेंगे। यहाँ पर मुकाबला जो है वो कांग्रेस और आप आदमी पार्टी के बीच में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये कह रहे अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा, मैं ये बताना चाहता हूँ 13 दिन में वाजपेयी सरकार भी इन्होंने गिराई थी, और 52 दिन में सुषमा स्वराज भी भागी थी, तो क्या वो भगोड़े नहीं है? ये जो पार्टियां तीनों खड़ी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन्हें ये पूछो, जब तक देश का बाढ़ ही सुरक्षित नहीं है, खेत का बाढ़ सुरक्षित नहीं है, इन्हें पूछो। 3 सर काट कर हमारे सैनिक ले गए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, शायद ये मोदी कर रहे हैं, शांता जी को कहीं भूल गए हैं ये मोदी कर रहे हैं। 100 खा लिए यहाँ से, इन्हें इंसाफ मिला 100 खा लिए को बीजेपी को पूछो। सर शांता कुमार जी से, जो कि आदरणीय नेता हैं यहाँ से, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो अब जब सांसद बनकर जाएंगे तो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? तो हम हैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर देख सकते हैं आप हल्ला गुल्ला जारी है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी जो है वो अपने अपने मुद्दे लेकर एक ही मंच पर उन्होंने साझा किया है, अपनी अपनी बात जो है वो रखी है। अब देखना होगा कि तीनों दिग्गजों यानी शांता कुमार, राजन सुशांत और चंद्र कुमार, इन तीनों में से किस पर जनता अपना विश्वास जताती है। बहरहाल हम खुली बहस में अगली बार मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।